प्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि दुनिया का सबसे सुंदर संविधान लिखने वाले, मान्यवर श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इधर तकरोई सेक्टर के फतहापुर गांव में एक जनसंपर्क करते हुए माननीय सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो बीकेटी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और हमारे बीच बैठे हुए हैं, पार्षद संतराम गौतम जी, इसी के साथ में जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 चिन्हट प्रथम से गोविंद पाल साहब बैठे हुए हैं, हमारे दादा जो कि सीनियर लीडर हैं और सबको जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं। आइए मैं ले चलता हूं जिला पंचायत सदस्य गोविंद पाल साहब के पास, वो अपनी बात रखेंगे। गोविंद पाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम जी। आज हम लोग फतहापुरवा गांव में अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए वोट और समर्थन के लिए हम लोग आए हैं। हमने देखा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं हुई हैं, जैसे रोड, नाली, खड़ंजा की व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। अगर आप लोग हमारे भाई की मदद करते हैं तो हमने बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें देखी हैं। वो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अगर काम होगा तो फतहापुरवा गांव में होगा। तो आप लोगों से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे भाई की मदद करें और अच्छी वोटों से चुनाव जितवाएं। जब भाई हमारा विधायक बनेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने संतराम गौतम जी की मदद की थी, उसी हिसाब से संतराम गौतम जी बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हैं, मगर यहाँ बीजेपी का विधायक है और बीजेपी का सांसद है, उस कारण बहुत सारे काम ये नहीं कर पाए हैं। मगर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर हमारा भाई विधायक बनता है तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। आगे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला पंचायत सदस्य गोविंद पाल साहब, ऐसे ही आप निरंतर सेवा करते रहें समाज की। आइए मैं आपको ले चलता हूं इस वार्ड के पार्षद संतराम गौतम जी, जो कि विपरीत परिस्थितियों में जीत के आए हैं, लेकिन वास्तव में इनकी क्या स्थिति है ये खुद ही बताएंगे। माननीय संतराम गौतम जी, पार्षद जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज के नायक मानवर श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज जो इस गांव में समस्या है, मैं वर्तमान में पार्षद हूं, निखिल सत्ता पक्ष के बाहर हूं। प्रेजेंट टाइम जो हमारे विधायक थे बीकेटी के, मैं उनसे मिलने भी गया, उसके बावजूद मुझसे कहा गया कि भाई आपकी हम मदद जब करेंगे जब बहुजन समाज पार्टी का झंडा उतार दोगे तब। तो मैंने कहा माननीय विधायक जी, आने वाले समय में जनता आपको भी देखेगी और हमको देखेगी। निखिल आज वही हो गया, जैसे उन्होंने हमसे बात की थी, आज वो जहाँ के तहाँ हैं। और मैं ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ फतहापुरवा के गांव के लोगों से, हमारे माननीय मंत्री जी सलाहुद्दीन सिद्दीकी जी आज इस गांव में आए हैं। अगर जो हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ से विधायक हुए तो ये गांव, एक एक गली, एक एक रास्ता, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद अगर जो भगवान का आशीर्वाद रहा तो मान लो कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। और मैं इन्हीं सबको के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पार्षद जी ने, आपने अपनी बात कही कि आपकी कितनी पीड़ा है शासन सत्ता के समय में, जो कि विपक्ष में है। आइए मैं ले चलता हूं जो हमारे बीच आज के प्रत्याशी महोदय जनाब सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपके लिए जोरदार तालियां। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय सलाहुद्दीन सिद्दीकी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बहुजन समाज पार्टी की ये चुनावी मीटिंग में जो ग्राम फतेहपुर में हो रही है, फतहापुर में हो रही है, सबसे पहले इस मुल्क का कानून लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब, इन दोनों महापुरुषों के अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए
आज इस मीटिंग में मेरे साथ मौजूद हमारे बड़े भाई मरहूम शब्बीर, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो सर्विस में थे, और हमारे दादा छविराम जी मुंशी जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। भाई के दोस्त से मिलके मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला। हमारे साथ यहाँ पे दादा संतराम पार्षद जी, हमारे छोटे भाई गोविंद पाल जी मौर्या जी, और हमारे पाल साहब कह देते हैं सिद्धू रावत जी, और सभी भाई सरवन यादव जी, अमित गौतम जी, आशाराम रावत जी, राम प्रताप लोधी जी, और इस गांव के जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद। देखो भाई, इस समय मुल्क में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा बाबा साहब को मानने वाली है, और एक विचारधारा आरएसएस को मानने वाली है। और मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, इस समय जो स्थिति बैकवर्ड की है, शेड्यूल कास्ट की है, या मुस्लिम की है, या अपर कास्ट के गरीब लोगों की है, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसलिए नहीं है कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग अगर भाजपा को वोट न देते तो भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं है, गांव की प्रधानी भी आपके वोट के बगैर कोई नहीं जीत सकता है, सभासदी भी नहीं जीत सकता है। भाजपा सरकार बनाई थी, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, ठीक है, लोगों ने उनको वोट दिया, सभी लोगों ने दिया, उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन वो छल कपट की सरकार। उन्होंने पहली सरकार बनाई तो एक जुमला इस्तेमाल किया कि 15 लाख रुपए मैं दूसरे मुल्कों में जो जमा है वो लाऊंगा, और सिर्फ इतनी बात कही, और हमारी भोले भाले लोग, अति पिछड़े, गरीब, बैकवर्ड, दलित, शेड्यूल कास्ट, उनकी समझ में आ गया कि हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमारे लिए 500 भी बहुत हैं, तो 15 लाख रुपए मिलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा घर द्वार, ट्रैक्टर टाली, जो कुछ भी होगा हम खरीदेंगे, अपनी खेती करेंगे। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन सरकार के बाद 15 लाख रुपए तो छोड़ दो, 15 रुपए नहीं आए, और उल्टे उन्होंने क्या किया, 60 करोड़ खाते उन्होंने जनधन योजना में खुलवा दिए। मोदी जी का दिमाग देखिए, 60 करोड़ खाते जनधन योजना में करा दिए, और उसमें 100 रुपये से खाता खुला। तो वो 100 रुपये आपके घर से भी निकलवा लिए। अब 60 करोड़ को 100 गुना कर दो, 600 करोड़ होता है। गरीबों का भी पैसा निकलवा लिया। बेटा चुप रहो, गरीबों का भी पैसा ले लिया। भी माताएं बहनें बैठी हैं। दूसरा, उन्होंने गैस सिलेंडर बांट के ले लिया एक बार, दूसरी बार तो भरा नहीं गया, भसौरे में पड़ा है। हमारी माताएं बहनें वो लकड़ी पर खाना बना रही। शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने क्या किया, इनको एक घर दे दो 10 बाई 10 का, एक कमरा दे दो, एक लैट्रीन दे दो, और 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ दे दो। ये गेहूँ चावल नहीं है, ये तुम्हें विकलांग अपाहिज बनाने की एक वो है, दिमागी संतुलन खराब करने की। जब आपको चावल और गेहूँ मिल जाएगा ना, तो आपका बच्चा काम पे जाएगा ना आप काम पे जाओगे, तो जब काहिल हो जाओगे। और उसके बदले क्या लेते हैं, सरकार से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम थे, और एक योगी जी छत्री समाज से वो सीएम हैं। और जब 2 कुर्सी वहाँ पड़ी थी, तो एक पे दिनेश शर्मा जी बैठते हैं, और एक पे बैठते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और केशव प्रसाद मौर्य को कहाँ बैठाला जाता है, स्टूल पे। ये इज्जत है आपकी, ये सम्मान है आपका। उसके बाद आज की डेट में कोई 1 रुपए का काम केशव प्रसाद मौर्य जी कर पाए? योगी जी ने उनकी फाइलें निकला के उनकी जांच अलग करा दी। आज की डेट में उनका मुंह बंद है। और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या सम्मान दिया? तो कहने का मकसद ये है कि हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। माइक पे ये कुछ बोलते हैं, लेकिन जब हुकूमत आपसे बना लेते हैं तो आपका सम्मान क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, ये छोटा भाई मेरा गोविंद पाल बैठा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी, मानवर काशीराम साहब,
93 में गठबंधन की सरकार बनी, 95 में मेरी सरकार बनी, 97 में मेरी सरकार बनी, 2002 में मेरी सरकार बनी और 2007 में मेजॉरिटी की सरकार बनी। बैकवर्ड के जितने नेता बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं, पहला सांसद बहुजन समाज पार्टी ने दिया, पहला राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी ने दिया, एमएलसी विधायक राज्यसभा आपके बीएसपी ने दिया। आप जो दियो दयाराम पाल, सोनेलाल पटेल, दीनानाथ भास्कर, हैं, उसके बाद तुम्हारे ये अभी जो पार्टी में थे BR वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, ये सब कहाँ का प्रोडक्ट है? ये बहुजन समाज पार्टी का प्रोडक्ट है। मानवर काशीराम साहब कहते थे कि भाई तुम गलतफहमी में मत रहो, तुम्हें भी वो शूद्र की ही कैटेगरी में रखे हैं, ऐसा नहीं है कि तुमको वो अपर कास्ट की कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन आज अगर बैकवर्ड समाज जाग जाए, आज अगर शेड्यूल कास्ट समाज जिस तरीके से जागा हुआ है, तो किसी और वोट की ज़रूरत नहीं है। तुम दो भाई इतना वोट हो कि प्रधान, विधायक, राज्यसभा और प्रधानमंत्री बना लो। वोट तुम्हारा चला रहे हैं अमित शाह जी, आप वहाँ खड़े गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। वोट आप भाजपा को देते हो, ताकत आप किसको देते हो? ताकत देते हो योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री छत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री छत्री, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री छत्री, आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छत्री, और बताओ वहाँ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री छत्री। और वोट किसका? हमारे छविराम दादा का, गोविंद पाल का, ये हमारे दादा बैठे इनका, अमित गौतम का, राम प्रताप लोधी का। तो आप लोग अपने ही पेड़ के काट रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बैकवर्ड की लीडरशिप डेवलप करिए, आप बैकवर्ड के नेता बनाइए, आप अपनी सरकार बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप जिन लोगों के साथ खड़े हो उनकी तादाद मात्र 16-17% है, और 16-17% वो और 82% आप हो। और 82% का वोट लेके राज कौन कर रहा है? अमित शाह। यूँ कॉलर पकड़ के खींच लेता है अगर कोई नेता बैकवर्ड का आगे चलता है किसी की हैसियत? इतना बैकवर्ड का बैकलॉग नहीं लागी है। 2014 से 22 तक किसी बैकवर्ड ने सरकारी कोटे में नौकरी पाई हो तो खड़ा होकर बता दो। और जब बहन कुमारी मायावती जी थी, लाखों भर्तियां बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की और फिर उन्होंने ऐलान किया है कि मेरी सरकार जिस दिन बनेगी या मैं सरकार बनाऊंगी, सबसे पहले बैकवर्ड का कोटा भरा जाएगा, शेड्यूल कास्ट का कोटा भरा जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी दी जाएंगी। और आज की डेट में मैं, कोई भी यहाँ लोग बैठे हों, मेरी बात को बुरा ना माने, भाजपा की नीति क्या है? वो उद्योगपतियों का साथ देते हैं, वोट तुम्हारा लेते हैं। आप दिन भर साग सब्जी बोते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे वोट से जो सरकार बनती है वो हज़ारों करोड़ रुपया लेके मुल्क से भाग जाते हैं। तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म ये है, दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड। अगर तुम लोगों को सद्बुद्धि आ जाए तो कोई, और ये भी समझ लो, जो NRC ला रहे हैं उसमें बचेगा कोई नहीं। 1952 से रजिस्ट्री मांगी जा रही है। 1952 में यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके बाप ज़्यादा ज़मीन खरीदे थे? और अगर वो सिजरा नहीं मिलेगा तो न बैकवर्ड, न मुस्लिम, न दलित, इनके वोट के अधिकार अगर भाजपा आती है तो आने वाले वक्त पे डिलीट कर देंगे। और जब डिलीट कर देंगे तो कभी भी हुकूमत नहीं पाओगे। तब यही दोयम दर्जे के उन्होंने स्कीमें बना दी। उन्होंने कहा कुम्हार है तो लोन ले, अपना कुज्जा बनाए, बक्सोर है तो उन्होंने कहा अपना जाके सूप बनाओ, नाधा चपखा बनाओ, शेड्यूल कास्ट है तो अपना जाके डांगर उठाए, चप्पल बनाओ। वो एक नीति तय कर दी है तुम्हारी। वो डर रहे तुमसे, इसलिए डर रहे कि तुम जिस दिन जाग गए, तुम नहीं जागे तुम्हारी नस्लें जाग गईं, तुम नहीं जागे तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख गए, जाग गए, इसीलिए तालीम का स्तर ख़त्म कर दिया। शिक्षा भेज दे रहे हैं, जहाज़ भेज दे रहे हैं, रेलवे भेज दे रहे हैं, परिवहन भेज दे रहे हैं। तुम लोग कब जागोगे? इसलिए कि मुस्लिम समाज तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और नौकरी के पीछे नहीं भागता हो, तो साइकिल की दुकान, पंचर की दुकान, ठेला, इससे उस काम चला रहा है। लेकिन तुम्हारे बच्चों का भी मुस्तकबिल वही होगा कि ठेला लगाएंगे, सब्जी ही बेचेंगे। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं कह रहा हूँ, इसकी पुष्टि करो कि ये न तुम्हारे हैं न मेरे हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों के हैं, बड़े लोगों के हैं। इनकी नीति क्या है कि फौज और पुलिस के अलावा सब खत्म कर दो। एक फौज रहे, एक पुलिस रहे, एक प्रधानमंत्री रहे, बस। और उसके बाद सब प्राइवेटेशन कर दो। प्राइवेटेशन में आप शिक्षा खरीद के कहाँ पढ़ पाओगे? आज ये बताओ, बहन जी थी तो IAS IPS की कोचिंग का पैसा, लड़कियों की शादी के लिए पैसा,
इंटर पास करो तो 25,000 और एक साइकिल। और बैकवर्ड के लिए भी कभी बहन जी ने पक्षपात नहीं किया, मिनिस्ट्री बैकवर्ड की बराबर, अपर कास्ट को भी उन्होंने दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने को भूल जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं बैकवर्ड हूँ, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी आए और गौमूत्र से चीफ मिनिस्टर का घर धुला गया, तब उनको एहसास हुआ, कहने लगे कि मैं भी शूद्र हूँ। तो ये मत सोचो कि तुम कोई अपर कास्ट में तुम्हारी गिनती है उन लोगों में, तुम भी शूद्र समाज में ही उनके उसमें गिने जाते हो। क्या कहते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और फिर बाकी सब शूद्र। लेकिन हम लोग भूले हुए, ठीक वो काम कर रहे हो जो मैं मिसाल देता हूँ कि एक कुल्हाड़ी का काम कर रहे हो। जैसे कुल्हाड़ी लोहे की होती है, वो लोहे के हैं, और तुम लकड़ी हो, तुम उसका बेट हो, और तुम किसको काट रहे हो, अपने ही समाज को काट रहे हो, अपने ही समाज को पीछे ले जा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेट ना लगा हो तो तुम एक टहनी नहीं काट के दिखा दो, हाथ तुम्हारा कट जाएगा, खून निकल आएगा, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। पेड़ तब कटता है जब लकड़ी काटने के लिए लकड़ी ही गद्दारी करती है। इसलिए लकड़ी मत बनो, अपने बहुजन समाज पार्टी को वोट करो, जहां सब लोग दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, सभी लोग गरीब, अपर कास्ट के लोग मिलके हम लोग काम करें, सरकार बनाएं। और इसकी बात बता दूं कि बीकेडी विधानसभा तुम लोग नहीं हार रहे हो, इसलिए वोट खराब करने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा से तो एक तरीके से वो डमी प्रत्याशी आ गया। देख ही रहे हो कैसा प्रत्याशी, प्रधानी हार गया पहाड़पुर से। और एक चीज़ और बता दें, शेड्यूल कास्ट पूरी तरीके से इकट्ठा है और बैकवर्ड समाज हमें बड़ी तादाद में मिल रहा है, बड़ी तादाद में लोधी मिल रहा है, पाल बहुत अधिक तादाद में मिल रहा है, मुस्लिम मिल रहा है। और शेड्यूल कास्ट तो कहीं 1.5 लाख वोट है, उसको तो टच से मस नहीं होना है, तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अपना विधायक बना लो। तो जो ये रास्तों की शिकायतें हो रही, ये शिकायतें जो गोविंद पाल ने कहा है, आप शिकायत नहीं करोगे, शिकायत से पहले आपका काम होगा। थाना चौकी कोई आपके ना सुने तो मैं हूँ, इसलिए बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसका सबूत इस बात से दो कि जो जिस गांव में हम यहाँ पे बोल रहे हैं, या हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं मुंशी जी, आप ये समझ लो, पीछे दब जाओ सनम, आज ये सुन लो आप कि आप लोग अगर इस गांव को अपना ठीक करके अपना बूथ जीत लोगे तो विधानसभा आप नहीं हारोगे, क्योंकि जब यहाँ से जीत लोगे तो मान लो हर जगह से तुम जीतोगे, तखरैया भी जीतोगे, रसूलपुर भी जीतोगे। और रही बात मुस्लिम समाज की वोट, तो मुस्लिम समाज जो थोड़ा बहुत कट रहा था वो भी नहीं कटेगा, क्योंकि गोमती यादव जी आ गए। और गोमती यादव जी को न यादव पसंद करता है और मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं पसंद करता है, क्योंकि उस समय वो भाजपा में थे। और भाजपा में उनकी नीयत क्या, 4 बजे गाड़ी से निकलते नहीं, हाथ से उतरते नहीं, बस। और ये भाई तुम्हारा हर टाइम तुम्हारे लिए खड़ा है, दिन हो रात हो कुछ हो। तो इसलिए अपनों के बीच में रहो, अपनी वोट अपनों को दो, अपनी ताकत बनाओ। और जैसे मैंने कहा कि आज ये जिला पंचायत के सदस्य हैं, मैं ज़िंदा रहा तो मेरी ज़बान देता हूँ और मेरे मन में है कि यही बैकवर्ड के लोग जो हमारे भाई खड़े हैं, इधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, वो पीछे खड़े हैं, इधर आगे आ जाओ ना, काहे गुस्से में काहे हो, गुस्से में मरा दो। तो इनमें से जो जिसके लायक होगा, तो कोई जिला पंचायत सदस्य है तो विधायक बनेगा, कोई कुछ नहीं है तो कहीं कोई दूसरे पद पे आएगा। अभी जिला पंचायत के चुनाव तो अभी हुए हैं, अभी नगर निगम के चुनाव बाकी हैं। मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोग जितनी मेहनत से लड़ा रहे हो ठीक है, जो कम मेहनत कर रहे हैं वो भी ठीक है, और जो 10 दिन बचे हैं वो कर लें। लेकिन कल तुम लोगों का चुनाव आएगा तो मैं जो उस लायक है उसका टिकट भी होगा और उसको लड़ाऊंगा भी, और पैसे की कमी पड़ेगी तो पैसा भी खर्च करूंगा। मैं उस नेचर का आदमी हूँ।